नमस्ते प्यारे बच्चों। और हाँ, अगर कोई बड़ा भी सुन रहा है तो उनका भी स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं, अकबर और बीरबल के जादुई कहानियों के सफर पर। चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज हम उन प्रसिद्ध भारतीय लोक कथाओं के पन्ने पलटने वाले हैं जिन्हें हम सब पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं। ये कहानियां सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती, बल्कि बुद्धिमानी का एक बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, प्राचीन भारत का सबसे चतुर व्यक्ति कौन था? मतलब राजा महाराजाओं के दरबार में तो बहुत से ज्ञानी और विद्वान होते थे, है ना? पर एक नाम ऐसा है जो सबसे अलग है, सबसे ज्यादा रोशन है। जी हाँ, मिलिए बीरबल से। सोचकर देखिए, मुगल सम्राट अकबर का दरबार कितना बड़ा और शानदार रहा होगा, पर उस पूरे दरबार में सबसे तेज दिमाग वाले और सम्राट के सबसे भरोसेमंद सलाहकार कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही थे। कोई भी मुश्किल से मुश्किल सवाल हो, बीरबल के पास चुटकियों में उसका मजेदार जवाब हाजिर रहता था। तो चलिए सबसे पहले अकबर और बीरबल से थोड़ा और करीब से मिलते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये कि बीरबल कोई मनगढ़ंत कहानी के पात्र नहीं थे, वो सच में थे। उनका असली नाम महेश दास था और उनका जन्म 1528 में हुआ था। वो इतने हाजिर जवाब थे कि 1569 में उन्हें मुगल दरबार में एक खास जगह मिल गई। वहीं सम्राट अकबर ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी। पता है, उन्होंने करीब 30 साल तक एक सच्चे दोस्त और वफादार सलाहकार की तरह काम किया। तो ये जो जादुई कहानियां हम सुनते हैं ना, वो सब इसी असली दोस्ती पर टिकी है। आइए अब चलते हैं अपनी पहली कहानी की तरफ, राज्य में कौवे। सोचिए, एक बड़ी सी खूबसूरत सुबह है। सम्राट अकबर और बीरबल महल के बागीचे में टहल रहे हैं। तालाब के पास बहुत सारे कौवे मजे से खेल रहे हैं। तभी अकबर एक ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जो मतलब एकदम नामुमकिन सा लगता है। उन्होंने पूछा, हमारे पूरे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? अब आप ही बताइए, कोई आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को कैसे गिन सकता है? ये तो सच में एक बड़ी पहेली बन गई। पर बीरबल तो बीरबल थे। उन्होंने बिना एक पल सोचे फटाक से जवाब दिया, 95,463, यानी 95,463। बस इतना सटीक नंबर सुनकर सम्राट अकबर तो एकदम हैरान रह गए कि भाई, इतनी जल्दी कोई पूरे राज्य के कौवे कैसे गिन सकता है? अब असली मजा यहाँ आता है। अकबर ने पूछा, अगर कौवे तुम्हारे इस नंबर से ज्यादा निकले तो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो इसका मतलब है कि कुछ कौवे दूसरे राज्यों से अपने दोस्तों से मिलने आए हैं। और अगर कम निकले तो हमारे राज्य के कुछ कौवे छुट्टियों पर बाहर गए हैं। क्या जबरदस्त दिमाग लगाया है ना? इस मजेदार कहानी से हमें एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। यदि शांति से विचार किया जाए तो हमेशा एक रास्ता निकल आता है। जब हम घबराहट को दूर रखते हैं और एकदम ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर, चोर की जादुई छड़ी। ये कहानी एक बड़े रहस्य के बारे में है। एक बार एक अमीर व्यापारी के घर चोरी हो गई और उसे अपने ही नौकरों पर शक था। उसने मदद के लिए तुरंत बीरबल को बुलाया। अब जरा अपना जासूसी दिमाग लगाइए। अगर कोई भी नौकर अपनी गलती ना माने तो एक छिपे हुए चोर को बिना उसके कबूलनामे के कैसे पकड़ा जा सकता है? चलिए देखते हैं बीरबल ने कौन सी तरकीब निकाली। बीरबल ने क्या किया? उन्होंने एक बड़ा ही मजेदार मनोवैज्ञानिक खेल खेला। सारे नौकरों को बुलाया और सबको एक बराबर लंबाई की लकड़ी की छड़ियां दे दी। फिर उनसे कहा, देखो भाई, ये जादुई छड़ियां हैं। जिसने भी असल में चोरी की है उसकी छड़ी रात भर में अपने आप 2 इंच बढ़ जाएगी। और कहा कि अगली सुबह उन सब की छड़ियां जांची जाएंगी। और फिर सुबह रहस्य खुल ही गया। जब बीरबल ने जांच की तो एक नौकर की छड़ी असल में 2 इंच छोटी निकली। जी हाँ, असली चोर ने पकड़े जाने के डर से रात में ही अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया था। उसे लगा कि वो जादुई रूप से बढ़ेगी और फिर से बाकियों के बराबर हो जाएगी। मतलब उसके अपने ही डर ने उसे पकड़वा दिया। यहाँ हमें एक बहुत ही साफ और हमेशा याद रखने वाली सीख मिलती है, सच्चाई की हमेशा जीत होगी। आप कितनी भी चालाकी क्यों ना कर लें, झूठ और बेईमानी कभी छिपते नहीं हैं, वो सामने आ ही जाते हैं। और अब हमारी तीसरी और आखिरी कहानी, खाली बर्तन का परीक्षण। ये कहानी दरबार की एक बड़ी परीक्षा के बारे में है। एक बार दरबार में एक घमंडी पंडित आया।
उसके हाथ में एक बर्तन था जो एक कपड़े से पूरी तरह ढका हुआ था। वो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता था और दरबारियों का इम्तिहान लेना चाहता था। उसने चुनौती दी कि जो कोई भी बता देगा कि अंदर क्या है वो अपनी हार मान लेगा। अब सोचिए, बिना देखे कोई कैसे बताए कि ढके हुए बर्तन के अंदर आखिर क्या छिपाए। पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। ऐसे में बीरबल ने क्या किया? वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे आए। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सीधे बर्तन के ऊपर से वो कपड़ा हटा दिया, अंदर झांका और जोर से बोले, ये खाली है। ये देखते ही वो पंडित एकदम गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा कि ये तो धोखा है, बर्तन को खोलना नहीं था। तब बीरबल ने बड़ी ही मीठी और मजेदार आवाज में कहा, लेकिन पंडित जी, आपने ये तो कभी नहीं कहा था कि इसे खोलना मना है। बीरबल के इस लीक से हटकर की गई सोच ने पंडित को एकदम खामोश कर दिया और उसे चारों खाने चित होकर अपनी हार माननी ही पड़ी। चलिए, अब इस जरूरी सवाल पर आते हैं, हम आखिर ये कहानियां पढ़ते क्यों हैं? ये सब कहानियां सुनने में बहुत मजेदार हैं, है ना? पर सालों से ये लोक कथाएं हमें बहुत कुछ सिखाती आ रही हैं। ये सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं है, ये ईमानदारी और न्याय जैसी अच्छी बातें सिखाती हैं। ये हमें सही सवाल पूछना और मुश्किलों के बारे में थोड़ा अलग ढंग से सोचना सिखाती हैं। इनसे हमें अपने इतिहास का पता चलता है, हमारी भाषा बेहतर होती है और सबसे अच्छी बात, इनमें हंसी मजाक के साथ साथ ढेर सारा ज्ञान भी छुपा होता है। तो आज के इस मजेदार सफर के खत्म होने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल, आज बीरबल की तरह अपनी बुद्धि का उपयोग करने के लिए कौन कौन तैयार है? याद रखिएगा, अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो घबराना नहीं है, बस अपनी चतुराई और एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसका हल ढूंढना है। आज की ये कथा यात्रा यहीं तक। सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।